अमेरिकी वैज्ञानिक हुए शर्मसार सऊदी अरब की टेक्नोलॉजी से। हेलो दोस्तों, अमेरिका में पौधों की खेती के लिए बूंद बूंद को तरस गए हैं किसान। वहीं सऊदी अरब की बंजर जमीन अब मानो भर चुकी है हरियाली से। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हाथ लगी है सऊदी अरब के, जिसे देखकर अमेरिकी वैज्ञानिक भी हो चुके हैं शर्मसार। आज हम जानेंगे कैसे एक देश जिसमें एक भी नदी नहीं होने के बावजूद बंजर खेत अब हरियाली से भर गए हैं, और कैसे किसी एक देश में बहुत सारे रिसोर्सेज एवं नदियां होने के बावजूद भी ये देश पानी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको कभी न सोचे गए इस चमत्कार के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, कहीं मत जाइए और आराम से वीडियो का मजा उठाइए। लेकिन उससे भी पहले ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अमेरिका अपने आप में सुपर पावर और एक बिजनेस टाइकून माना जाता है, जो कि कई हद तक सच भी है, क्योंकि अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं नेचुरल रिसोर्सेज। कई बड़ी बड़ी नदियां उसके अंदर से बहती हैं। इसके बाद भी अमेरिका इस वक्त पानी की भयंकर समस्या से जूझते हुए नजर आ रहा है। बाकी ग्राउंड वाटर की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां खेती की जाती है। पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पर आप सोच रहे होंगे कि अरे, ऐसी समस्या तो सिर्फ भारत में होती है। तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये प्रॉब्लम विश्व भर में छोटे से बड़े शहरों में देखी जा रही है, जिसके भयानक प्रभाव से अमेरिका भी बच नहीं पाया है। दुनिया में अंडर वाटर पानी का स्तर नीचे चला गया है, जिस कारण से अमेरिकी किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी मतलब फसल का नष्ट होना या फिर कम उगने का खतरा, जो कि सीधे सीधे प्रभाव डालता है आम इंसान के जीवन के ऊपर। अमेरिकी किसान रोज 50 बिलियन गैलन ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लगातार होती हुई पंपिंग, कुओं, झीलों और नदियों का सूख जाना एवं लगातार खराब होती हुई पानी की क्वालिटी। अमेरिका की आबादी का लगभग आधा हिस्सा पीने के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। ऐसे में मान लेते हैं ग्राउंड वाटर के लेवल में कमी होना अमेरिका में किसी महामारी से कम नहीं है। ऐसे में ये सवाल अमेरिकी वैज्ञानिकों के ऊपर उठाना लाजमी है कि वो लोग इसका कोई उपाय ढूंढने में नाकामयाब क्यों हैं। जबकि सऊदी अरब, जो कि एक बंजर रेगिस्तान है, जहां दूर दूर तक पानी का ठिकाना मिलना मुश्किल है, जहां साल भर में बस कुछ ही मिलीमीटर बारिश होती है, वहां आज खेतों में हरियाली पनपती हुई देखी जा रही है। सऊदी अरब, जो कि कभी अनाज के लिए दूसरों के भरोसे रहा करता था, आज वो देश दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये लोग अपने देश में पानी की छोटी से छोटी समस्याओं को भी दूर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं सऊदी अरेबिया कैसे अपने देश में पानी की चाहत को पूरी करने में सक्षम हुआ, और तो और खेती में आत्मनिर्भरता दिखा रहा है। दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है, जिसका कुल एरिया 2.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान रुब अल खली भी यहीं पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 65 लाख किलोमीटर है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया में एक भी नदी नहीं है, और साल में यहाँ पर बस 100 से 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। पर वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भले सऊदी अरब में पानी की कमी है, लेकिन तेल के भंडारों की कोई कमी नहीं है। तेल के एक्सपोर्ट की सहायता से ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया है, और इस देश ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए पानी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ इनोवेटिव और नई तकनीक इस्तेमाल भी की है। ये देखकर ऐसा लगता है कि मॉडर्न 7 वंडर्स आजकल सऊदी अरब के लिए सबसे उचित प्रीफिक्स है। अब ये सुनकर आपको भी हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, पर बात तो सच है। एक बंजर देश जो कि न केवल आज अपने खुद के पीने के लिए पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वो दूसरे देशों को भी अनाज की सप्लाई कर रहा है। बात अटपटी है पर सच्ची है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सऊदी सरकार, जिनकी नीतियां टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही अनोखी और लाभदायक हैं। उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी से जरूरी इक्विपमेंट्स जल्द से जल्द तैयार करवाए हैं। खेती के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ सेंटर पाइवर्ट सिंचाई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण और खास बात यह है
कि ये सिंचाई सिस्टम बहुत कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने में सक्षम है। ये सिस्टम इतना अनोखा है कि इसको खेतों के बीचों बीच स्ट्रक्चर बनाकर लगाया जाता है, जो कि एक सेंट्रल पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि पूरे खेतों पर घूमता रहता है। विदेशी पाइपलाइन सिस्टम में समरसेबल कनेक्टेड रहता है, जो कि पानी के प्रेशर को बरकरार रखता है। इस तकनीक से पानी की एक फुहार में ही पूरे खेत की सिंचाई संभव है। ऐसी ही कई अतुलनीय टेक्नोलॉजी के भरोसे सन 1985 आते आते सऊदी अरब खेती के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका था। दूध और मछलियों के प्रतिपालन में और एक्सपोर्ट में सऊदी अरब अब किसी से भी पीछे नहीं रहा। अनाजों के उत्पादन में भी सऊदी अरेबिया अभी आत्मनिर्भर है। यहाँ पर पार्क, हिल और समतल एरिया में प्रति एरिया अनाज का उत्पादन 3.6 टन है। बाजरा के उत्पादन में भी सऊदी अरब दूसरे देशों से कहीं आगे निकल चुका है। ग्राउंड वाटर का सही इस्तेमाल कोई इस देश से सीखे। ये लोग अपने ग्राउंड वाटर को यूज करके फल और सब्जियां जैसे टमाटर, अंगूर, तरबूज, खट्टे फल, प्याज आदि इन सभी का उत्पादन करते हैं। डेट्स मतलब कि खजूर, जो कि यहाँ की मुख्य फसल है और इसलिए यहाँ पर 500 से ज्यादा प्रकार की खजूर का उत्पादन होता है। सऊदी अरेबिया में हर साल 20 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा खजूर का उत्पादन किया जाता है। सऊदी अरब की सरकार एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो लोग अपने किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बस यही नहीं, ये अपने किसानों को सस्ता फ्यूल और बिजली पानी की व्यवस्था भी प्रदान करते हैं। बस यही नहीं, विदेशी इन्वेस्टर्स को ललचाने के लिए भी कई सारे स्कीम्स शुरू किए गए हैं। अधिकतर ग्राउंड वाटर के ऊपर निर्भर होने के बावजूद भी सऊदी अरब ने अपने किसानों को पानी पहुंचाने का बेहतरीन रास्ता ढूंढ लिया है। यहाँ का ग्राउंड वाटर एक्वा फॉरेस्ट में जमा होता है, इसलिए यहाँ की सरकार ने इसके ऊपर 1970 से ही काम करना शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप आज देश के अंदर हजारों एक्वा फॉरेस्ट बनाए गए हैं, जो कि आम जनजीवन और कृषि उत्पादन दोनों के लिए यूज किया जाता है। नदी की अनुपस्थिति तो किसी भी देश को खलती ही है, लेकिन सऊदी अरेबिया फिर भी वेस्ट से लाल सागर और ईस्ट से गल्फ ऑफ पर्सन से घिरा हुआ है। डिसैलिनेशन प्रोसेस के द्वारा सऊदी अरब अब समुंदर के पानी को भी पीने के काबिल बना रहा है, जो कि शहरों में और इंडस्ट्रियल यूज में मुख्य भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए भी ये पानी यूज होता है, लेकिन ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है। इसकी लागत करीब $2000 प्रति एकड़ फुट है, जो कि साधारण तरीकों से निकाले गए पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, जहां सऊदी अरब अपने किसानों की उन्नति के लिए दिन रात काम कर रहा है, वहीं अमेरिका इन मामलों में काफी पिछड़ चुका है। आज अमेरिका को अपने किसानों की जरूरतों का ध्यान देना होगा और उनकी मदद करनी होगी, सुपर मॉडर्न और अनोखी टेक्नोलॉजीज को इजाद करके। वहीं भारत को सीखना होगा कि कैसे एक बंजर देश अपने कम रिसोर्सेज को विज्ञान के साथ मिलाकर अपने देश में खेती की एक सुहानी लहर ला चुका है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों की संख्या भी ज्यादा है। भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी आना ही चाहिए ताकि हमारे किसान भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर ध्यान दे पाएं। इसी से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और हमें ज्यादा वृद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।